तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की वही अपरिपक्वता चली आ रही है। ये समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति जो विदेश मंत्री है हमारे यहाँ 7-8 सालों से, और वही व्यक्ति विदेश सचिव रह चुका है, उनके पिता भी रह चुके हैं, यानी कि उनके डीएनए में ये होना चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक समझ होनी चाहिए, जो उनके अंदर नहीं दिखती है। हाँ, सवाल ये कि हमने ये क्लेम कर दिया कि 100 आतंकवादी मारे गए, फाइन, लेकिन जिन्होंने पहलगाम का वो क्रूर घटना को अंजाम दिया था उनका क्या हुआ? हमने क्या उन्हें पकड़ा? क्या हमारी क्या प्लानिंग क्या है उनको पकड़ने के लिए? तो हमने तो वो जो लक्ष्य था उसको ही नहीं भेदा और हमारी सेनाओं को नहीं भेदने दिया। सीज फायर अचानक हुआ और हमारे देश ने उसकी पहले घोषणा नहीं की। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला। साथी नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी मौजूद हैं। अनुमा जी, जब तक सीज़ फायर नहीं हुआ था, जब तक संघर्ष चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, विपक्ष उनके सरकार के साथ खड़ा हुआ था। जैसे ही सीज़ फायर हुआ तो फिर नाराज़गी शुरू हो गई कि अगर और समय दिया होता तो फिर हम कुछ और भी अचीव कर सकते थे, पीओके वापस ला सकते थे, तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन आप भी जानती हैं, युद्ध में एक बहुत बड़ी दुखद चीज़ होती है कोलैटरल डैमेज। क्या हमारी सेना का भी तो ये निर्णय हो सकता था कि हम कोलैटरल डैमेज कम से कम करने के लिए हम जल्दी सीज़ फायर के लिए मान गए? देखिए, हमारे देश की सेना, आपको मालूम होगा कि हमारे देश में कभी सैन्य विद्रोह नहीं हो सकता, और उसका कारण है कि पंडित नेहरू जी ने और BR अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें सेना और ब्यूरोक्रेसी का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि हमारी सेनाएं कभी विद्रोह नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी सेनाएं सिर्फ वो करती हैं जो सरकार चाहती है। सेना अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करती। जो फ्री हैंड देने का एक झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देश के सामने बोलते हैं, उसका सच ये है कि जब तक, क्योंकि सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति हैं, और देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपस में मंत्रणा करके जब सेना को हुक्म देते हैं तभी सेना कुछ करती है। और ये हमारे डॉक्ट्रिन्स में भी लिखा है, हमारी रूल बुक में भी ये लिखा है कि जो देश का नेतृत्व कहेगा उस हिसाब से सेना अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आगे की कार्यवाही करेगी। तो ना तो सेना खुद कोई आक्रमण करती है और ना खुद से रोक सकती है। ये दोनों चीज़ें, युद्ध भी, आगे बढ़ने का निर्णय भी और रोकने का निर्णय भी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से होता है। कांग्रेस पार्टी जो जय हिंद सभा आयोजित कर रही है पूरे देश में, उसमें तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आप अभी उन सवालों को थोड़ा एलैबोरेट कर सकती हैं? देखिए, कुछ सवाल तो हर देशवासी के दिमाग में है। पहला सवाल तो ये कि भाई ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? इतने वहाँ पर्यटक थे, ऐसे कैसे हुआ कि मुजफ्फराबाद या जिस भी जगह से वो लोग आए, 5-6 घंटे का सफ़र करके आए, उनको तब भी किसी ने नहीं देखा, जाते समय भी किसी ने देखा नहीं, और आराम से चले गए। आधा घंटा वहाँ बिताया, लोगों के सामने डायलॉग बाजी की, नृशंस हत्या की और निकल भी गए। तो हमारे देश के खुफिया तंत्र को क्या हुआ था? एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये कि हमने ये क्लेम कर दिया कि 100 आतंकवादी मारे गए, फाइन, लेकिन जिन्होंने पहलगाम का वो क्रूर घटना को अंजाम दिया था उनका क्या हुआ? हमने क्या उन्हें पकड़ा? क्या हमारी क्या प्लानिंग क्या है उनको पकड़ने के लिए? तो हमने तो वो जो लक्ष्य था उसको ही नहीं भेदा और हमारी सेनाओं को नहीं भेदने दिया। सीज फायर अचानक हुआ और हमारे देश ने उसकी पहले घोषणा नहीं की। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला कि सीज फायर की हमने बात की है और हमने ट्रेड के बारे में कहा है। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ट्रंप के इस दावे का खंडन नहीं किया, और जिसने भी खंडन करने की कोशिश की वो एक विदेश मंत्रालय का छोटा प्रवक्ता। वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहे हैं, या हमारे कम से कम विदेश मंत्री तो बोलते, वो एक मुद्दा है। और उसके अलावा अभी आगे चल के प्रधानमंत्री जी ने केवल एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक 25 तारीख को बुलाई है इसी मुद्दे पर लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए। तो क्या गुनाह किया है हमारे तेलंगाना के, कर्नाटक के, हिमाचल प्रदेश के या झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने कि वो इन चीज़ों से दूर रखे जाएं? प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सारे राज्य भी इसी देश में है। ये और बात है कि ये इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकारें हैं, क्या हम इस ओछे स्तर पर उतर सकते हैं? ये भी एक सवाल है। बार बार हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक, विशेष सत्र बुलाइए संसद का, जो प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं है। और सर्वदलीय बैठक से तो दोनों गायब ही रहे। दुखद है कि प्रधानमंत्री अपने विपक्ष के साथ एक जवाब देने की राजनीति, उत्तरदायी होने की राजनीति को कभी करना ही नहीं चाहते। बहुत दुखद बात है। और साथ में मीडिया और प्रचार तंत्र इसको हैंडल कर रहे हैं, जो संस्थागत तरीके से
परिपक्व तरीके से पहले जो हैंडल किया जाती थी हर चीज़ों को और संवाद किए जाते थे, वो सब कहाँ ख़त्म हो गया? क्या मोदी सरकार ये चाहती है कि इस देश में जवाबदेही की राजनीति नहीं हो? और एक और सवाल की जो कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने आकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विज्ञप्तियों में भाग लिया था, उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी बीजेपी के लोग कहते हैं और बीजेपी इस खोल में छुपना चाहती है कि ये मुद्दा अभी कोर्ट में है। क्यों आप अनुशासनात्मक कार्यवाही अपने संस्था के अंदर नहीं कर सकते? आपकी पार्टी से उस व्यक्ति को मंत्री पद से नहीं हटा सकते? आप क्या बता रहे हैं कि आप महिला अधिकारियों का अपमान करेंगे, आपको ये स्वीकार्य है और आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं करेंगे? तो ये सारे सवाल हैं जो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझते हैं हम, इसलिए हम जी, ये तमाम सवाल तो खड़े ही हैं। जैसे जैसे जिस तरीके से एस जयशंकर साहब का बयान सामने आया कि हमने पहले ही उनको बता दिया था, एट द स्टार्ट उनको बता दिया था, और उसके बाद डीजीएमओ साहब ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहा था उन टेरर कैंप्स को। क्या इन दोनों बात में कोई कनेक्शन दिखाई देता है कि हमने इन्फॉर्म किया और उन्होंने अपने सारे आतंकियों को बाहर निकाल लिया उन कैंप्स में से? मेरे ख्याल से जिनको भी हिंदी भाषा का या इंग्लिश भाषा का ज्ञान है वो तो समझ ही रहे हैं इस बात को कि जो कहा गया कि हमने उनसे एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने उनसे कह दिया था और आखिरी में वो कहते हैं दे डिड नॉट टेक द वाइज एडवाइस। तो अब इसमें और क्या रह गया है? बचा क्या है इसमें? हमारी सेनाओं की स्ट्रैटेजी होती है, हम जो युद्धम प्रज्ञा कहते हैं, हम वॉर विथ विजडम कहते हैं। हम जो एक लड़ाई को लड़ते हैं तो उस समय बहुत ही केयरफुली, बहुत क्राफ्ट करते हुए अपनी नीति बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आपने तो स्ट्रैटेजी उनके हाथ में दे दी और उसके बाद आप कहते हैं गलत समझा गया। भाई कोई भी भाषा का ज्ञानी होगा उसको समझ में आ रहा है कि क्या एस जयशंकर जी ने कहा। और आपने देखा होगा परसों हमारे चेयरमैन ने भी ये कहा था कि ऐसा इतिहास रहा है। मोरारजी देसाई ने हमारे रॉ के एजेंट्स, कितने सारे रॉ के एजेंट्स उनकी बलि चढ़ गए, उनके एक इसी तरह के अपरिपक्व संदेश के कारण पाकिस्तान में हमारे रॉ के एजेंट बहुत सारे ख़त्म कर दिए गए। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की वही अपरिपक्वता चली आ रही है। ये समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति जो विदेश मंत्री है हमारे यहाँ 7-8 सालों से, और वही व्यक्ति विदेश सचिव रह चुका है, उनके पिता भी रह चुके हैं, यानी कि उनके डीएनए में ये होना चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक समझ होनी चाहिए जो उनके अंदर नहीं दिखती है। हाँ बिल्कुल, तो उनको वो दिखती नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी इनसे इस्तीफा भी नहीं ले रही। ये एक तरह से आप देखिए ना, हमने अपने ही चीज़ों को दुश्मन को बता दिया, तो इस्तीफा तो कम से कम बनता है उनका। जी, एस जयशंकर के इस बयान पर राहुल गांधी जी ने कई बार सवाल उठाए कि ये इनको ऑथराइज़ किसने किया, हमारे कितने जवान शहीद हुए, हमारे कितने जहाज़ जो हैं मार गिराए गए। इस सवाल पर राहुल गांधी ने ये 2 बार ऐसा ट्वीट किया। इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो राहुल गांधी का बयान है, देखिए पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पे चल रहा है, एस जयशंकर का बयान मीडिया चैनल्स पे चल रहा है, और जो राहुल हैं, कांग्रेस पार्टी है, वो पाकिस्तान को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को ऑक्सीजन तो एस जयशंकर जी के बयान ने वैसे ही प्रोवाइड कर दी है, जबकि हमारे देश में राहुल गांधी जी क्या पूछ रहे हैं? क्योंकि जयशंकर ने ऐसा पहले से ही सूचना दे दी थी, उसके कारण हमारा क्या डैमेज हुआ, ये पूछ रहे हैं वो। और ये पूछना बहुत जायज़ है। आप भी सोचिए ना कि हमारी देश की सेना तो लड़ने जा रही है और आपने पहले ही उनका प्लान आगे उसको बता दिया, तो हमारी सेनाओं को डेफिनेटली नुकसान होगा। और आपने एयर मार्शल भारती का वक्तव्य सुना होगा, जब उनसे हिंदू के एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि हमारा कोई जहाज़ गिरा है तो झूठ नहीं बोलती हमारी सेना, तो उन्होंने झूठ नहीं कहा, उन्होंने कहा इस तरह के कोलेटरल डैमेज हो जाते हैं, तो सच भी नहीं बोल पाई। तो जो हमारा देश है उसे ये जानने का हक है कि हम जिन जहाज़ों को इतने समय से, जो हमारे प्रीमियर एयरक्राफ्ट्स हैं, क्या हमारे वो एयरक्राफ्ट्स, और कितने एयरक्राफ्ट्स, वैसे ही हमारे यहाँ 12 स्क्वाड्रन्स की कमी है, उसमें भी अगर हम 5-6 एयरक्राफ्ट्स, अगर जैसे कि वैश्विक मीडिया कह रहा है, अगर हम खो रहे हैं तो जवाबदेही तो होना पड़ेगी ना, बताना तो पड़ेगा ना। चुपचाप थोड़ी ना आप रैकेट समेट के चले जाएंगे, तो वो सरकार को बताना चाहिए और कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। देखिए, युद्ध में होता है, लेकिन बताने में क्या प्रॉब्लम है? अब क्या बताना चाहते हैं? इक्विपमेंट्स का नुकसान हो सकता है, दोबारा भी खरीदे जा सकते हैं, तो बिल्कुल बड़ी बात है नहीं। जब सरकार ये कह रही है कि हमारे किसी पायलट की डेथ नहीं हुई है, तो फिर बताइए ना। इक्विपमेंट तो बहुत छोटी चीज हो जाती है एक इंसानी जान के सामने, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप बता भी देंगे? आपके ऊपर उंगली कौन उठा रहा है? हम आपसे बस जानना ही तो चाहते हैं, और उस जानने का इस देश के हर नागरिक को हक है।
ए के भारती साहब ने ये तक कहा कि हमारे जितने ऑब्जेक्टिव थे, मिशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरीके से फुलफिल किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बन के सामने आया है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये पूछती आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है सेना और कांग्रेस पार्टी के बीच में। बिल्कुल नहीं है। सेना को जो टारगेट दिए वो उसने ध्वस्त किए, लेकिन क्या पहलगाम में जिन क्रूर आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों की हत्या की, हमने उनका क्या बिगाड़ा अभी तक? क्योंकि हमारे दोषी, इमीडिएट दोषी तो वो हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं आप ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, किसने मना किया? सफल मतलब आप ये बताइए कि सफल का क्या मतलब होता है? सफल का मतलब ये तो नहीं है कि आपने पहलगाम के आतंकवादी पकड़े, आपने सिर्फ वो किया जो मिशन जो सेना को दिया था वो मिशन पूरा हुआ, क्योंकि उनको जो टारगेट दिए थे वो ध्वस्त हो गए, वो अलग चीज हो गई। ऑपरेशन सिंदूर तो तब समाप्त होगा, तब समझ आएगा जब पहलगाम के उन लोगों को सजा मिलेगी। फिर पहलगाम के उन लोगों को सज़ा मिलेगी, तब जाके ऑपरेशन सिंदूर सफल माना जाएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ में धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।